सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुका के खुदा की हुजूर को महसूस करते हुए हम अपने मीटिंग का आगाज़ अपनी एक दुआ के साथ करेंगे और उस खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि उसने आज फिर एक खूबसूरत मौका हमें दिया ताकि हम सब उसके सुंदर कदमों पर बैठकर उसके नाम की इज्जत और जलाल दे सके। सब होंठ उस खुदा के हुजूर खुल जाए, सब ज़बानें खुल जाए, सब लोग दुआ करना शुरू करें, उस खुदा को पुकारना शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं गुजरे हुए लम्हात के लिए, आज के इस दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिन की गहराइयों के लिए, आज की इस खूबसूरत मौका के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो तूने आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। ऐ बाप तू बढ़ता जा, हम करते जाए तेरे रफ़ान सलाल को दो कामिल में बढ़ते जाए। ऐ बाप हम जहाँ भी जाए तुझे पुकारे और तेरे ही नाम का झंडा लहराने वाले बने। ऐ बाप हमें अपने रूह के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से कायल कर, ताकि बाप हम तेरे सुंदर कदमों पर बैठ कर तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके। और इसी तरह खुदा पाक, खुदा जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है बाप, तेरे सबको तेरे ज़ख्मी हाथों में देती हूँ। अब आप तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदा पाक, खुदा तो अपने खादमों का मुंह बनना, अपनी कलीसिया का जोरे बाजू बनना, उनको आपके शोला की तरह कसरत से इस्तेमाल करना खुदा पाक, खुदा इसी तरह मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, चर्च को, टीम को पीछे बढ़ के तुझे तेरे बेटे अपने यीशु को आगे करते हैं खुदा पाक, खुदा तो जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल करना, हमारे बंदों में, जिंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो, क्योंकि खुदा पाक, खुदा तेरे कलाम में लिखा तो अपना मुंह खोल के तेरा मुंह भर के तो से भर दूंगा। मेरा ईमान है कि जलाल से भरे खुदा बाप आज हम अपना मुंह खोलेंगे, तुम्हारे मुंह को बरकतों से भरने को हमारे दरमियान मौजूद हुआ है। अब आप जितने लोग इस वक्त तेरे कदमों में सरनगू हैं, उन सबको एक एक को तेरे जख्मी हाथों में देती हूँ, तो उन सबको छूना, उनको अपनी पनाह में रखना, उनको और ज्यादा चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखना, उनको अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। अब आप इस प्रस्तिश में, इस मीटिंग में तुम हमारे साथ साथ रहना, हमारे आगे आगे चलना खुदा पाक, खुदा हम जो भी गाएं बजाएं अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक करें। अब आप हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए और हम रूह के वसीला से, रूह में से होकर तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके। तो हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखना, और ज्यादा गहरे में ले चलना, और ज्यादा अपने जलाल में आगे बढ़ने की मदद ताकत देना। इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हाजिर रहना हो। आज का कलाम हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत कलाम हो, ताकि बाप हम जब तेरे कलाम को सुने और बाप हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। और इस मीटिंग का सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम करते हैं। अब हम जो भी करें, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे और तेरे ही नाम का झंडा ले रहे हैं। तो हम सबको छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सब पाले मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम इसी तरह खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम ज़बूर 136 कहेंगे, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों वो खुदा शुक्रगुजारी के लायक है, तो हम जब उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, हमारे हमें जवाब देता है और हमें संभालता है। तो आइए सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। शुक्र करो
को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी सहर के साथ मिलकर। अपने बंदे को आपकी शोले की माने बना के इस्तेमाल करना खुदावंदा ऐसा तो अपने बंदा को चुना बड़ी बरकत देना खुदावंदा ऐसा तो कुरान के दामन कुरान के गलों को चुना इनको बड़ी बरकत देना खुदावंदा ऐसा तो सबके साथ में बड़ी फाजत तो निगरानी करना खुदावंदा ऐसा तो मैं नाम से एक याद जाऊंगा मैं हम जो दुकान मेरा मान में तो तेरे तक क्या लग को यूं जो दुकान से मैं ढूंढ पावर का करते हैं टूट पाती हूँ छठ पिटाती तुम मान ले जात के दबाव को ना खुदावंदा ऐसा तो सबके साथ में बड़ी फाजत निगरानी करना मेरी खुशी से लगा आप तक तुम्हारे साथ में बड़ी फाजत निगरानी करना खुदावंदा तो छूना बड़ी बरकत देना मसीह के नाम से आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम बशमूर के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। यकीनन मेरे अज़ीज़ों को खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो गौर से चाहे उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो जहाँ पर साज और आवाज़ मिल जाते हैं, जहाँ पर गौर से चाहे प्रस्तिश करने वाले आ जाते हैं, वहाँ पर खुदा का बल छा जाता है। तो सब मिलकर गाएंगे, कोयल का साथ देते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। जदों तेनों पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रखा जदों तेनों पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रखा तेरा दुख जो नहीं कानो दुआ सुने नहीं करना तेरा दुख जो
के वसीला से बरकत मिली है, जितनी बरकत मिली है फिर से और ज्यादा इस बरकत पर एक खुदा को बुला देंगे। इसी तरह हम भाई के साथ मिलकर और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और ज्यादा खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। यकीनन मेरे जीजो जब हम रूह और सच्चाई से उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो उस खुदा का तख्त हमारे दरमियान लग जाता है। तो आइए मेरे जीजो सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। हम भाई के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। हर कोई अके यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। हर कोई अके यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं, ना तेरे नाल दा, ना तेरे नाल दा।
इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे यीशु यीशु जब बिना साधिका नु चंगा लगता है। कितने लोगों को यीशु का नाम लेते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए इसके लिए अच्छा लगता है। तो और फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, अपने होठों को खोलेंगे और उस जिंदा खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए उस खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम सब मिलकर गाएंगे और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। यीशु 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 जपना, यीशु 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 जपना, साधु साधु चंगा लगेगा, हालेलुया साधु चंगा लगेगा, ओदे गजराने विच वसना, ओदे गजराने विच वसना, साधु साधु चंगा लगेगा, हालेलुया साधु साधु चंगा लगेगा। हालेलुया, जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए बजा दीजिएगा। तो इसी तरह हम खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हम गीत गाएंगे, रखे जरा दिल से खुदा नु रख दे पैरा थले होते शैतान नु। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। रखे जरा दिल से खुदा नु, रखे जरा दिल से खुदा नु, रख दाए पैरा थले होते शैतान नु, रख दाए पैरा थले होते शैतान नु, पैरा थले ओसेदा पैरा थले, पैरा थले ओसेदा पैरा थले, रखे जरा दिल से खुदा नु, रखे जरा दिल से खुदा नु,
हालेलुया। कितने लोगों को प्रस्तिश के वसीला से बरकत मिली है? जितनी बरकत मिली है फिर जोरदार ताली से इसी तरह खुदावंद के अमर नाम में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जला देते हुए हम जब गीत गाएंगे, देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जला देंगे। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर। जिसकी तारीफ बड़ी है काबिल भी देखो खबर। जिसकी तारीफ बड़ी है काबिल भी देखो खबर।
बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए जुमाई में से जिस भी बैंड को खुदा का रूह गायब कर रहा है वो बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहनुमाई करें। यकीनन मेरे अजीजों, जहाँ पर खुदा का रूह होता है वहाँ पर आज़ादी होती है, तो आप आज़ादी के साथ बुलंद आवाज के साथ उस खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। जहाँ जलाल के बादशाह तू अजीम, तेरे वादे अजीम, तेरी बातें को फजल बातें हैं। यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे वादों के लिए, तेरी बातों के लिए। जिंदा खुदा तू हमेशा हम पर अपने हाथ को बढ़ाए रखता है। जलाल के बादशाह, आज के दिन के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिंदा खुदा तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, सलामती बख्शी, रात के पैरों में तूने हमारी हिफाजत की, निगहबानी की। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। जिंदा खुदा में जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में आ चुकी हैं, एक एक जिंदगी के लिए खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत वाले हाथ को मांगते हैं। खुदा पाक खुदा तो अपने जलाली हाथ को बढ़ा, अपने लोगों की हिफाजत कर, निगहबानी कर। आज इनका तेरे घर में आना खुदा पाक खुदा बाई से बरकत हो। खुदा पाक खुदा कोई भी जिंदगी तेरे घर से खाली हाथ ना जाए, बल्कि जिंदा खुदा एक एक जिंदगी को चुनना और बरकत देना। पाक खुदा तो इनके मकसदों को तू जानता है। खुदा पाक खुदा एक एक जिंदगी के मकसद को तू हल करना, क्योंकि तू हमारा शाफी खुदा है। तूने हमारी खातर अपना बेशकीमती खून बहा दिया और हमें अपने खून से खरीद लिया। पाक खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे खून से खरीदे हुए लोग, तेरी चिरागा की बेड़े हैं और तू हमारा अच्छा चरवाहा है। जिंदा खुदावंद आज तू हमारे ख्यालों को, सोचों को चुनना और पाक करना। पाक खुदावंद ताकि हमारे ध्यान ख्याल खुदावंद हमारी सोचे तेरी तरफ लगी रहे। जितनी देर हम खुदावंद तेरी हजूरी में रहे तो खुदावंद तेरे पाक रूह का बरछाया रहे। और खुदावंद पाक खुदा रूह कुदस की बरकतों को मांगते हैं। खुदावंद तेरी हजूरी को, तेरी ममूरी को कसरत के साथ मांगते हैं। आज खुदावंद इस घर में खुदावंद तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे और पाक खुदावंद एक एक जिंदगी और खुदावंद तुझ में तेरे जलाल में बढ़ती जाए और पाक खुदावंद तुझ पर ईमान लाए। यह पाक खुदावंद तेरे बंदा को तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। खुदावंद तो अभी से अपने बंदा को छू और बरकत दे। और खुदावंद पाक खुदा आज जब तेरा बंदा तेरे मजबा पर खड़ा हो तो खुदावंद अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक सुना और कसरत के साथ इस्तेमाल करना। आज तेरे बंदा के वसीला से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद आज का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत कलाम हो, एक एक जिंदगी को छू जाए। खुदा आज के कलाम के वसीला से बंधन और जुए यीशु नाम से टूट जाएं। पाक खुदावंद जितनी प्रस्तुति हमने की वो तेरी मर्जी के मुताबिक थी। बाकी वक्त में खुदावंद बाकी प्रस्तुति को तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ और जिंदा खुदावंद चाहती हूँ कि हम जितनी भी प्रस्तुति करें वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। गाने बजाने वाली जिंदगियों के गलों को छू और मसा काट ताकि रूह के साथ, सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुति करे और प्रस्तुति का खूबसूरत ताज बना के तेरे साथ पे सजा सके। पाक खुदावंद तू हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, हिफाजत करना, निगहबानी करना। आज खुदावंद तो अपने जलाल को ज़ाहिर करना और बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से, आमीन। आए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम भाई के साथ मिलकर और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल लेंगे। सब अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, अपने होठों को खोलते हुए क्वाइट का साथ देते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। ये सुनादा चर्चा गली गली, ये सुनादा चर्चा गली गली, ये सुनादा चर्चा गली गली, ये सुनादा चर्चा गली गली। ओ तेरा तो मुझे लगारी, ओ तेरा तो मुझे लगारी, दिल को रहती गली गली, ये सुनादा चर्चा गली गली, ये सुनादा चर्चा
आइए हम सब इसी तरह सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आज हम कलाम की बरकत लेने के लिए, कलाम के मसब को लेने के लिए, कलाम के बीज को अपनी जिंदगियों में बोने के लिए आज हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। सब लोग जल्दी से अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी बरकत लेने के लिए आज अपने आप को तैयार कीजिएगा। अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा ले, अपनी आंखें बंद कर ले, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठा लीजिएगा और उस खुदावन से कहना शुरू करें कि खुदावन आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत कलाम हो। और खुदा आज के कलाम के वसीला से तू हमें बरकत पर बरकत देना और आज कलाम के वसीला से तू हमारी जिंदगियों में काम करना। और खुदा आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत कलाम हो। सब लोग दुआ करना शुरू करें, अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा और उस खुदा से बरकत को, आज के मसा को, आज के कलाम को मांगना शुरू करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावन आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत कलाम हो। खुदा आज का कलाम मेरी फैमिली के लिए बाइस से बरकत हो। सब लोग दुआ करना शुरू करें और उस कलाम को मांगना शुरू करें अपनी जिंदगियों के अंदर। आज कलाम को लेने के लिए अपने आप को खाली करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदा मैं अपने आप को खाली करती हूँ, यीशु मैं अपने आप को खाली करता हूँ, तू मेरे दिल में आ, तू मेरी सोच को बदल दे। और खुदा तो अपने कलाम का कह रहे हैं बीज मेरी जिंदगी में बोले ताकि मैं 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बनूं। और खुदा उसके कलाम के वसीला से मैं बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल करूं। तो हम इसी तरह प्यार के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और अपने आप को कलाम खुदा की बरकत लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है खालिका से है, खाली
आए मेरे शिशु इसी तरह अपनी आंखों को बंद करते हुए हर एक जिंदगी अपने लबों को खोले और उस यहोवा पाक खुदा से आज के जिंदा कलाम की आवाज को अपनी जिंदगी के अंदर मांगना शुरू करें और कहेंगे खुदावंद आज का जिंदा कलाम मेरी जिंदगी के अंदर कसरत के साथ काम करे, मेरे घराने की जिंदगी के अंदर काम करे, मेरी फैमिली को तब्दील कर देने वाला कलाम हो। जिंदा जलाली आसमानी खुदा गुजरे लम्हात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और पाक खुदावंद हम तुझे मुबारक कहते हैं कि जिंदा खुदावंद हमने जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजारा तू हमारे साथ रहा और जलाल के बादशाह इस वक्त कलाम के हिस्सा के लिए हम तेरी बरकतों को मांगते हैं, तेरे हाथ को मांगते हैं पाक खुदावंद तेरा जलाली हाथ हमारी जिंदगियों पर बढ़ जाए और पाक खुदावंद आज जब तेरा बंदा हमसे अब कलाम हो तो खुदावंद आज तेरा बंदा जब तेरे कलाम की जिंदा कलाम की आवाज को हम तक पहुंचाए तो बोलने वाला वो ना हो बल्कि तेरा पाक उसमें से होकर बोले और पाक खुदावंद अपने बंदा के वसीला से आज अपने जलाल को जाहिर करना, आज खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाकर अपने बंदा की जिंदगी के अंदर कसरत के साथ काम करना, आज तेरा रूह कुदस तेरे बंदा की जिंदगी में होकर काम करे और पाक खुदावंद तेरा बंदा तेरे लोगों की जिंदगियों को जीत सके मेरे पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा तेरा कलाम जो जिंदा कलाम है वो जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है, वो बेनसीब नहीं लौटता। पाक खुदावंद आज तेरा जिंदा कलाम एक एक जिंदगी को छू जाए, एक एक जिंदगी के अंदर कसरत के साथ काम करे और पाक खुदावंद तो अपने जलाल को जाहिर करना। पाक खुदावंद तेरा बंदा जब तक तेरे मुस्फा पर रहे तो तेरे रूह की आग तेरे मुस्फा पर जलती रहे, तेरे रूह की आग उसे चारों तरफ से घेरे रहे, तेरे निगाहबान फरिश्ते खुदावंद से हैकर की हिफाजत करे, निगाहबानी करे मेरे पाक खुदा ताकि कोई पुलिस का मंसूबा पूरा ना हो बल्कि यहोवा पाक खुदा इस बिल्डर के अंदर खुदावंद तेरे मंसूबे पूरे हो मेरे पाक खुदा। तो अपने बंदा को और कसरत के साथ इस्तेमाल कर मेरे पाक खुदा, तो अपने बंदा के वसीला से नया काम कर, जलाली काम कर और बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को, खुदा के पाकों को हम दावत देंगे। हालेलुया। बैठ जाएं सभी, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र हो जिसने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा और हमें इस लायक इस काबिल समझा कि आज के दिन में हम दाखिल हो सके। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो वो क्या है, जलाल का बादशाह है और वो मुजज़ात करने की कुदरत रखता है और जब वो मुजज़ात करता है तो कोई भी उसके मुकाबले में खड़ा नहीं रह सकता, बल्कि वो बड़े बड़े मुजज़ात करने की कुदरत रखता है। तो इसलिए हम जब उसकी कुदरत पर और उसकी कुदरत के जोर में जब मजबूत बनते हैं तो खुदा अपना जलाल मेरी और आपकी जिंदगी पर ज़ाहिर करता है। आमीन। तो मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से इफिसियों के नाम पर पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 10 और 11 दो आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। सफ़ा नंबर 188 है पुराने एडिशन के अंदर और इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6वां बाब और उसकी 10 और 11 आयात दो आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे और मैं इसे पढ़ता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से आमीन। लिखा है, गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। पाकलम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर क्या बयान किया गया है, गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या करो, मजबूत बनो। इसका मतलब है कि हमें खुदा की कुदरत को लेने की जरूरत है और फिर उसके जोर में मजबूत होने की जरूरत है। आज जब हम देखते हैं अपनी जिंदगियों पर तो हमारी जिंदगियों में खुदा की कुदरत कहीं भी नजर नहीं आती। क्यों नहीं आ रही?
क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, अपनी जिंदगी का तरीका कार जो है उसको बिगाड़ लिया हुआ है। हम दुनिया के जो है हम शक्ल बनते जा रहे हैं, हम दुनिया की ख्वाहिशों को तो पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपने खुदा की मर्जी को जानना पसंद नहीं करते। हम खुदा से मोहब्बत तो करने का दावा तो करते हैं, लेकिन हम उसकी वजह जो है उसको अपने अंदर नहीं रखते कि जिससे जाहिर हो कि वाकई हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ही कुर्बान हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर कलामे खुदा में भी ये बात लिखी गई है कि गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इसका मतलब है कि इब्लीस का कोई एक मंसूबा नहीं है हमारे खिलाफ, मंसूबे रखता है, वो बहुत ज्यादा मंसूबे रखता है। जहां पर हम सोच भी नहीं सकते वहां पर वो हमारे लिए कोई ऐसी कड़वी जड़ पैदा करके हमें गिराना चाहता है, वो हमें खुदा से दूर करना चाहता है। लेकिन जब हम खुदा के सब हथियार जो है वो अपने हाथों में थाम लेंगे तो फिर इब्लीस जो है वो खुद ब खुद हमारी जिंदगियों से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के हथियार क्या है? खुदा का कलाम, प्रेस्टिज, दुआ। जब हम इन तीनों चीजों के अंदर मजबूत हो जाएंगे और रूह का लिबास जो हमें आसमान पर से मिलता है, जब हम रूह का लिबास पहन लेंगे तो इब्लीस के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो हमें परेशान करे, डराए, धमकाए या हमें खुदा से अलग कर दे। क्योंकि कलामे खुदा में भी लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, और खुदावंद के नजदीक हो तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो हमें क्या करना है? अपने दिलों को साफ करना है, हमें अपने खुदा के साथ वफादारी को अपनाना है, हमें अपने खुदा से एक यकतरफा मोहब्बत रखनी है। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो जब कलामे खुदा में ये बात लिखी है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है तो वो मोहब्बत हम में कहीं नजर नहीं आती। हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे कि मुकाशफा दूसरे बाब के अंदर भी लिखा हुआ है कि तूने मुझे तो इससे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अब तू ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिराग दान को उसकी जगह से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। अब खुदा ये वाज़िया कर रहा है कि तुमने वो मोहब्बत जो तुम्हारे दिलों के अंदर डाली गई थी, वो मोहब्बत जो तुम्हारे अंदर थी, अब वो उसको तूने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। अब ख्याल करो कि तुम कैसे गिरे हो और अपने आप पर गौर करो और सच्चे दिल से तौबा करो। और खुदा कहता अगर तुम ऐसा ना करोगे तो मैं तुम्हारे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। हमें अपने खुदा के कलाम पर तवक्कल करना है, हमें अपने खुदा से उसकी रहनुमाई को मांगना है। हम देखते हैं अय्यूब नबी की जिंदगी के अंदर जब गौर करते हैं, मेरे साथ निकालें अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब। जिन के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस है निकालें, जरा थोड़ा सा उस पर भी गौर करते हैं। अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत में से तो यहां पर क्या लिखा है कि उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम का एक शख्स था। और वो शख्स क्या था? उसके अंदर क्या चीजें चार पाई जा रही थी? वो क्यों खुदा को पसंद था? हम इस चीज को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो शख्स क्या था? वो कामिल था और रास्तबाज था और खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। हालेलुया, हालेलुया। क्या था वो? रास्तबाज था, फिर वो क्या था? वो कामिल था, फिर वो खुदा से डरने वाला था, फिर वो बदी से दूर रहने वाला था। तो इसके एवज क्या किया हुआ खुदा ने उसे? खुदा ने उसे औलाद दी है,
खुदा ने उसे बहुत सा मालो दौलत दे रखा है, हत्ता कि वो अहले मशरक का क्या है, सबसे अमीर तरीन शख्स है। और खुदा का दिल जो है अय्यूब के साथ लगा हुआ है, और अय्यूब जो है वो खुदा का पसंदीदा शख्स है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इब्लीस जो है वो भी उस पर निगाह रखे हुए है। इब्लीस क्या है, वो उस पर निगाह रखे हुए है। तो जब हम देखते हैं इब्लीस उसे गिराने के लिए वहां पर उसको जाना पड़ा, तो उसको खुदा से इजाजत लेना पड़ी। खुदा से उसने क्या कहा, उसने कहा कि खुदा ने उसे, जब इब्लीस वहां पर उसे मिलता है तो खुदा ने कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया है? तो खुदा इब्लीस क्या खुदा को जवाब देता है, इब्लीस खुदा से कहता है, जरा तू अपनी रहमत व शफकत वाले हाथ को उससे हटा दे, तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकवीन ना करे तो फिर कहना। तो खुदा ने कहा, जा उसकी जान में पूछ रहे, और जो कुछ तू कर सकता कर ले, अय्यूब मेरा है, मेरा रहेगा, और वो हमेशा मेरा वफादार है। हालेलुया। खुदा को इतना उस पर यहाँ पर हम देखते हैं इतना अय्यूब पर जो है खुदा को भरोसा है, और अय्यूब जो है वो खुदा के साथ वफादारी में रहने वाला शख्स है। लेकिन हम देखते हैं जब इब्लीस ने अपने सारे हरबे उस पर अपना लिए, हत्ता कि उसके बच्चों को मार दिया, उसका मालो दौलत जायदाद दूसरे इलाकों के लोग आए वो चुरा कर ले गए, उसके नौकर चाकरों को मार डाला गया। लेकिन अय्यूब जो है वो इन्हीं सारी बातों पर गौर करता रहा। जब उसके बच्चे भी मर गए तो उसने क्या कहा कि है खुदावन तूने दिया तूने लिया, तेरा ही नाम। तो किसी बात में भी अय्यूब ने कोई खता ना की, बल्कि क्या करता है, वो अपनी मोहब्बत को जता रहा है, वो चीजों पर गौर नहीं कर रहा, वो अपनी जायदाद पर गौर नहीं कर रहा, वो अपनी औलाद पर गौर नहीं कर रहा। वो जानता है कि वो खुदा जिसने मुझे पैदा किया है, उसी ने ये सारी चीजें बनाई है, उसी ने मुझे अता की है। अगर एक वक्त पर उसने ले ली है तो फिर भी मुझे उसका शुक्र अदा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हम देखते हैं कि आखिरकार फिर इब्लीस को खुदा से इजाजत लेनी पड़ी कि अब खाल के बदले क्या होगी, खाल होगी, यानी कि मैं अब इसके जिस्म को तबाह करना चाहता हूं, तो ये बंदा तेरे खिलाफ खड़ा होगा। तो इब्लीस ने क्या किया, खुदा से दोबारा इजाजत लेकर अय्यूब के जिस्म पर फोड़ों को निकाल दिया, हत्ता कि वो इतना दर्दनाक, उसको अजियतनाक आजमाइश के अंदर डाल दिया कि वो अपनी जान पर जो है वो रोने लगा, और उसके बदन से बो आने लगी, और कोई भी उसके पास बैठने के लिए तैयार ना था। लेकिन क्या कहा, यहां पर हम देखते हैं जब 8वीं आयत के अंदर, दूसरे बाब की 8वीं आयत के अंदर, तो यहां पर लिखा है, तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को दरवेश से चांदी तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वो अपने को खजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, खुदा की तकबीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा, तू नादान औरतों सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? और इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। हालेलुया, हालेलुया। इतनी दर्दनाक अजियतनाक जिंदगी में से अय्यूब गुजर रहा है। आज किसी का एक बच्चा मर जाए तो वो उस गम को सालों साल तक नहीं भूल सकता, लेकिन अय्यूब के क्या है, वो सातों बच्चे जो हैं, 7 बेटे और 3 बेटियां थी, वो सारे मर गए, मालो दौलत चला गया, हत्ता कि वो और उसकी बीवी अकेले रह गए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं अय्यूब का बदन तो बहाली के अंदर चला गया, लेकिन उसकी बीवी आकर उसे कहती कि अब भी तू अपने खुदा के साथ रास्तबाजी में रहेगा, उसके नाम की तकबीर कर और क्या कर, मर जा। लेकिन वो क्या कहता है, आए नादान औरत, क्या तू नहीं जानती कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं?
अगर हम खुदावन में होकर दुख पाते हैं तो फिर ये हमारे लिए फख्र का बायस है। लेकिन अगर हम खुदा से अलग होकर जुदा होकर दुख पाते हैं तो इसमें हमें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो हम मौत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी के वारिस पर तवक्कल करके खुदा के कलाम पर भरोसा रखकर दुख पा रहे हैं तो फिर यही हमारी निजात का सबब है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर दुख सहे, वो मुश्किलात में से गुजरे और उन्होंने दुखों पर फतह हासिल करके हमें जिंदगी का पैगाम दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जब यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं तो जब यीशु मसीह को 8वें दिन मुकद्दस हैकल में लेकर गए मखसूस करवाने के लिए, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर खुदा का बंदा शमौन यहाँ पर मुकद्दसा मरियम से कहता है कि यहाँ तक कि ये तेरी जान तक चीर डाली जाएगी। यानी कि यीशु मसीह के उन दुखों के बारे आगाह करता है मुकद्दसा मरियम से भी कि तेरी जान जो है वो चीर डाली जाएगी। लेकिन ये एक बनी इस्राइल कौम का एक ऐसा सूरमा, एक ऐसा लोगों के ठोकर का बायस ठहरेगा कि सारी दुनिया इसके वसीले निजात पाएगी। हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है वो सब नामों से आला नाम है। हर एक घुटना उसके आगे झुकता है, वो आसमानियों का हो या जमीनियों का या वो जो जमीन के नीचे रहते हैं, हर एक जुबान इकरार करती कि वही खुदावंद खुदा है। तो आए हम इसी तरह हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। हमें बेदिल नहीं होना। हमें अय्यूब पर गौर करना है कि उसके पास कुछ भी न रहा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि खुदावन तूने दिया तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। तो वो क्या है? वो खुदा का रास्तबाज बंदा है, वो बदी से दूर रहने वाला है, वो खुदा के साथ वफादार रहने वाला है। तो वो वफादारी आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी होना चाहिए। हमें खुदा के मंसूबों को इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने की जरूरत है। हमें खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाएंगे, जब हम खुदा के सब हथियार यानी दुआ, प्रस्त, रोजा और इन सब के अंदर हम मजबूत हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? इब्लीस के सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे और वो हमारे घरानों, हमारी जिंदगियों से चला जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? खुशहाली की तरफ कदम हमारे बढ़ जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जब अय्यूब ने खुदा के कलाम पर तवक्कल किया तो लिखा है कि जब खुदा ने दोबारा उससे सरफराज किया तो उससे 2 चंद ज्यादा अता कर दिया। हालेलुया। ये नहीं कि खुदा ने अगर कुछ वक्त के लिए उसको इब्लीस के हाथों में दे दिया तो उसने दुख उठाए तो वो दुख की सारी जिंदगी उसके साथ रह गए। लिखा क्या है बाइबल मुकद्दस के अय्यूब की आखिरी बाब के अंदर लिखा हुआ है कि आखिरकार खुदा ने फिर उसे जब दोबारा सरफराज किया तो पहले से 2 चंद ज्यादा अता किया, यानी जितना उसके पास पहले था उससे दुगना उसको दे दिया और वो फिर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बरकत पाना चाहते हैं तो फिर हमें जरूरत है इस बात पर देखने की कि हम कहां पर गिरे थे और हमें उठने की जरूरत है। हमें पहले की तरह खुदा से मोहब्बत करने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। और अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो कलाम कहता है कि खुदा फरमा रहा है कि मैं तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। फिर हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। जाएंगे कहां पर? उस अब्दी मौत, हलाकत के अंदर जो आग और गंधक से जलने वाली झील है। हमें उससे निकलना है। तो निकलना कैसे है? अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की मर्जी को मानकर और उसके कलाम पर तवक्कल करते हुए। और जब हम कलामे खुदा पर तवक्कल करेंगे तो फिर वो कलामे खुदा में लिखा है कि वो भलों के साथ क्या करता है? भलाई करता है।
जब हम भलाई करेंगे तो वो हमारे साथ भलाई करेगा। हम दुआ रब्बानी पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, क्या पढ़ते हैं हम, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। फिर हम कहते हैं जिस तरह हमने दूसरे के कसूरवारों को माफ किया तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को मुजरिम ठहरा रहे हैं कि अगर तो हमने किसी को माफ किया है फिर तो वाकई खुदा हमें माफ करेगा, लेकिन अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो फिर हमारा गुनाह हमारे सामने रहता है, खुदा कभी भी हमें माफ नहीं करेगा, बल्कि हम खुद अपने आप को गुनहगार ठहरा रहे हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीले आप सबको इस कलाम पर कायम रहने का फजल दे। आमीन। आइए हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ हम मिसेस पास्टर पाशा के साथ मिलकर करेंगे। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तुझकी गुलामी से करती हूँ, शुक्र करती हूँ प्यार से बड़े खुदा हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरी हजूरी में ठहर सके, तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, तेरी हमदो सना कर सके। प्यार से बड़े खुदा मैं तेरे शुक्र करती हूँ कि हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरे घर में आए तेरे नाम की तारीफ कर सके, तुझे पुकार सके, तेरे नाम की हमदो सना कर सके। प्यार से बड़े खुदा हमें और ज्यादा हिम्मत ताकत दे कि हम तेरी हजूरी में ठहर सके, कि तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते रहे। प्यार से बड़े खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितने लोग तेरी हजूरी में आए तो एक एक के साथ रहे कि तुझे हिम्मत ताकत दी कि तेरी हजूरी में ठहर सके, तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके। ये खुदा दे इसी तरह तेरा घर तेरे लोगों से बांटे, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की हमदो सना हो सके। प्यार से बड़े खुदा तो अपने लोगों के साथ होना, अपने लोगों को बहुत ज्यादा बरकत देना, आपका शोला बना के इस्तेमाल करना। प्यार से बड़े खुदा दे इसी तरह यीशु राजा मैं तेरा शुक्र करती हूँ जो मीटिंग गुजर गई यीशु तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी निगाहबानी हिफाजत की इसी तरह जो बाकी रह गई है, इसी तरह तेरा हाथ बढ़ेगा यीशु राजा। तेरी बेटियां यीशु इसी तरह तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते रहे। यीशु का अपनी बेटियों को गलों को खोलना, इन्हें और ज्यादा हिम्मत ताकत देना कि यीशु तेरे नाम की परस्तिश कर सके, तेरे नाम की तारीफ कर सके। प्यार से बड़े खुदा अपने सारे वादों के साथ हो, 7 बजे तेरे नाम की परस्तिश हो सके। प्यार से बड़े खुदा इसी तरह अपने खादों के साथ रहा, जो भी पाकलाम सुना समझा यीशु तेरा पाकलाम अपने दिलों में बैठाए, तेरा शुक्र तेरी तारीफ कर सके। प्यार से बड़े खुदा अपने खादों को ज्यादा हिम्मत ताकत देना, यीशु तेरे नाम की तारीफ हो सके। प्यार से बड़े खुदा जहाँ जहाँ तेरे नाम की बातें हो रही हैं हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु राजा तो अपने खादमों के साथ रहा, अपने लोगों के साथ रहा। यीशु दुआ हमारी दुआ को सुन मांगती मसीह के नाम से आमीन। आइए हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजार का खुदा के हुजूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो जब हम दिल खोल कर देते हैं, खुशी से खुदा के घर में आते हैं, तो यकीनन मेरे अजीजों वो खुदा आसमान के नीचे खोल कर हम पर बरकत को बरसाता है। तो हम मोबाइल के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे। ओ खुदावंद तेरा मैं शुक्रिया कैसे करूं, ओ खुदावंद तेरा मैं शुक्रिया कैसे करूं, तूने बनाई है मेरी खुशी में क्या करूं।
आए अब वक्त है कि हम अपने आप को जिंदा खुदा की हजूरी में झुकाएं, अपने आप को खाली करें, अपनी अरसे मुनाजातें उस यहोवा पाक खुदा के आगे रखें और उस खुदावन का शुक्र अदा करें जिसने आज के दिन तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रत्न प्रिय कर रा भा भरो रिया रा बा 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 बा। उस खुदावन की सताइश करें जो जोर में बढ़कर खुदा है, वो जो फलों के साथ भलाई करता है, वो जो साहिब इख्तियार है, वो जो पतामंद है, वो जो जोर में बढ़कर खुदा है। शम बोर 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 या रा बा 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 बा। उस खुदावन का शुक्र अदा करें और यहोवा पाक खुदा इस वक्त में बड़े ईमान के साथ यहोवा पाक खुदा जितनी जिंदगियां तेरी पाक हजूरी के अंदर है, मैं सब के लिए तेरे फजल को मांगता हूँ। खुदा पाक करूं जो आज किसी सबब से नहीं आए, उनके बंधन, उनके जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। मैं हर तरह पुलिस के मजहबों को चाहता हूँ यीशु के नाम से टूटे। खुदावन तेरे लोग जो तेरे घर में चल कर आए हैं, ये अपनी बरकत को रिसीव करके जाएं। इनकी बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, उलझने, रुकावटें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाएं। और जितने हमें जॉन ओलिवर टीवी पर देख रहे हैं, खुदावंद उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद जो बीमार हैं वो शिफा पाएं यीशु के नाम से, जो बेरोजगार हैं वो रोजगार पाएं यीशु के नाम से, जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर जकड़े हुए हैं वो रिहाई पाएं यीशु के नाम से। और खुदा पाक करो तो तमाम तर लोगों को बरकत दे जो इस वक्त खुदा पाक करो जॉन ओलिवर टीवी पर हमें देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री पेज पर देख रहे हैं। खुदावंद तू एक एक जिंदगी पर अपने हाथ को बड़ा छू और ब्लेस कर, तेरा रूह कुदस ब्लेस करे जिंदगियों को और जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। खुदा पाक करो इसी तरह शादी नसरानी के लिए तेरे लोगों ने अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई में से दिया है। खुदावंद तू 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, रखने के लिए जगह ना हो, तेरे जलाल को देखे तेरी गवाही दे और तू इनके खितों को भरना। इस सारी आज़ा जमात के साथ होना, बड़ी बरकत देना। सारी इबादत में तुम्हारे साथ रहा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तमाम मुकद्दसीन के लिए, खातमों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए और खास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसके वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के लिए और यहोवा पाक खुदा पाक आर्मी के लिए, तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर अमन सलामती को कायम करना, जलाल यीशु नाम पाए बड़ी बरकत देना मसीह खुदावन के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरी ही हैं, आमीन। आए हम अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हासिल कराने और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप।